लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर उपचुनाव पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 खाली सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें विधायक से सांसद बनने के चलते खाली हुई हैं, जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई है। यह उपचुनाव एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में जुटेंगे। बीजेपी के लिए खासकर यह चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका लगा है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस को मिलाकर यह आंकड़ा 43 हो जाता है। वहीं एनडीए के खाते में 36 सीटें आई। इस लिहाज से बीजेपी पिछड़ गई। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मौजूदा वक्त में उनमें से 5 समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी के पास है। फूलपुर के बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट जीती है। अलीगढ़ की खैर से बीजेपी विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। इसी तरह गाजियाबाद से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा सीट से विजय रहे हैं। निषाद पार्टी के मजवा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने बीजेपी की टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीत ली है। आरएलडी के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में अयोध्या के मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट जीत ली है। करहल से विधायक और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से जीते हैं। अंबेडकर नगर की कठहरी से एसपी विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से ये जीत दर्ज की है। तो वहीं कुंदरकी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने संभल से चुनाव जीता है। ऐसे में अब फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मजवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कठेरी, कुंदरकी और सीसामऊ विधानसभा का उपचुनाव होना है। कांग्रेस भी उपचुनाव में समाजवादी से सीटें मांग रही है। दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव में दोनों के साथ आने से दोनों का भरपूर फायदा भी हुआ है। अब विधानसभा उपचुनाव में कितनी सीटों पर समझौता होता है, ये तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। लेकिन ये चुनाव आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से दोनों ही गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन के पास जहां लोकसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका है, तो वहीं एनडीए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला ले सकता है। यह चुनाव आरएलडी के लिए भी चुनौतियों भरा है, क्योंकि आरएलडी ने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ा था, जबकि इस बार वो बीजेपी गठबंधन के साथ है। निषाद पार्टी को भी अपनी मजवा सीट फिर से जीतकर ये साबित करना होगा कि उसकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।